दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में देखने को मिला। क्या था? एक्सटेंशन ऑफ जावा प्रोग्राम इज डैश। बहुत इजी क्वेश्चन था, राइट। आउट ऑफ 45 स्टूडेंट्स 37 ने मार्क किया डॉट जावा, जो था एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सही था ये आंसर। बाकी जो लेफ्ट रहे 4 जनों ने डॉट जे मार्क किया। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मार्क डॉट जे। डॉट जे का तो कोई लिंक नहीं था। डॉट सीपी अगेन सही ऑप्शन नहीं थी। और 3 कह रहे हैं नन ऑफ दिस। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर था कि एक्सटेंशन जो है वो है डॉट जावा। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। तो नेक्स्ट था जेडी के जावा डेवलपमेंट के। अगेन 41 स्टूडेंट्स ने एक्यूरेट आंसर दिया। 2 बच्चों से शायद कुछ स्पेलिंग में गलती हुई, जिसमें जॉइंट डेवलपमेंट किट को उन्होंने टिक कर दिया और 2 ने जस्ट डेवलपमेंट किट को कर दिया। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हो एग्जाम में तो यूजुअली आपको कुछ रिलेटेड आंसर के रिलेटेड ही क्वेश्चन में ऑप्शन बनाई जाती है, ताकि आप लोग गलत आंसर को चूज कर लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे इंट इज ऑफ डैश बाइट इन जावा। तो वेरी सरप्राइज्ड, 12 बच्चों ने इसको 2 बाइट का कहा, जो था गलत। इंटीजर 2 बाइट की होती है, सी में होती है, सी प्लस प्लस में होती है, बट जावा में इंटीजर का साइज होता है 4 बाइट। ठीक है जी। तो 29 स्टूडेंट्स सिर्फ इसको सही आंसर दे पाए, बाकी सब ने गलत दिया। 12 ने कहा 2 बाइट, 3 ने कहा 8 बाइट, 2 ने कहा नन ऑफ दिस। एक्चुअली आंसर था 4 बाइट। ठीक है, आगे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड इन जावा लैंग्वेज। तो जावा में कौन सा कीवर्ड नहीं है? इफ, इफ कीवर्ड है बेटा। इफ तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं, एल्स भी यूज करते हैं। प्रिंट एफ जावा का कीवर्ड नहीं है। प्रिंट एफ सी में यूज होता था। नन ऑफ दिस 13 स्टूडेंट्स ने कहा। तो एक्चुअली जो 27 स्टूडेंट्स जो प्रिंट एफ कह रहे थे वही सही आंसर था। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ सी का फंक्शन है, जावा में यूज नहीं होता, राइट। तो कीवर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है जावा में? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये फंक्शन यूज होता है। 30 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ये 3 10 3 इनके साथ फंसे हुए हैं। तो जो ये 10 स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उन्होंने क्लासेस प्रॉपरली लगाई नहीं है, तो उन्हें प्रिंट एफ याद था सी का, उन्होंने प्रिंट एफ को मार्क कर दिया, जो एक्चुअली गलत आंसर था। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए पावर बी। तो यहाँ पर अब 21 स्टूडेंट्स गलत मार्क कर रहे हैं। ये हमारे जावा में कोई सिंबल नहीं है, राइट। यूजुअली हम कंप्यूटर में ये सिंबल से रिप्रेजेंट जरूर करते हैं पावर को, बट जावा में इस तरह का कोई सिंबल नहीं है। हमें ये डबल मल्टीप्लाई का साइन जब हम डालते हैं वो एज ए पावर रिप्रेजेंट होती है, राइट। तो इसका आंसर था ये। तो ऊपर वाला गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। नेक्स्ट मूव करें तो JVM स्टैंड फॉर फुल फॉर्म थी। 45 स्टूडेंट्स ने एक्यूरेटली जावा वर्चुअल मशीन पे सही आंसर दिया, और एक स्टूडेंट जावा विटल मशीन पे कर गए, जो गलत था। तो जो गलत ऑप्शन जो नेक्स्ट थी उनको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, सही है ये। तो नेक्स्ट चलें तो सिस्टम इज ए क्लास इन जावा, ट्रू और फॉल्स। 31 स्टूडेंट्स ट्रू। यस, सिस्टम जो है कैपिटल है इसका, तो ये एक क्लास है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में हम इसको यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो सिस्टम एक क्लास है जावा की। रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस होती है कि हम जब एक क्लास के फीचर दूसरी क्लास में लेके जाते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनकैप्सुलेशन 40 स्टूडेंट्स का सही आंसर था कि रैपिंग जब हम करते हैं उसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते थे। डाटा हाइडिंग 4 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डाटा हाइडिंग एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन को नहीं बोलते, रैपिंग ऑफ डाटा को नहीं बोलते, डाटा को हाइड करने को बोलते हैं डाटा हाइड। करेक्टर इज ऑफ डैश बाइट इन जावा। तो करेक्टर का साइज है 2 बाइट। तो 1 बाइट नहीं है, 4 बाइट नहीं है, तो एक्चुअली 2 बाइट आंसर है। सिर्फ 28 स्टूडेंट्स ही इसको सही तरीके से आंसर कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म थी ये सिंपल, तो बड़े आराम से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको ठीक किया। जावा रैंडम एनवायरनमेंट, पता नहीं क्यों ये 2 मार्क किया इन्होंने।
राइट। तो नेक्स्ट, जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ट्रू, वेरी गुड, सही आंसर है, ट्रू है। तो नेक्स्ट, जावा इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो अब अगेन दिस इज रियली सरप्राइजिंग थिंग कि 34 स्टूडेंट मार्क कर रहे हैं कि जावा प्रोसीजरल लैंग्वेज है। क्यों? आई डोंट नो। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुल फॉर्म है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। सो सिर्फ 11 बच्चों को पता था कि जावा प्रोसीजर लैंग्वेज नहीं है, इससे उन्होंने फॉल्स किया। नेक्स्ट मूव करें तो ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ट्रू, अगेन सही है, 42 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखा जाए तो कैन वी यूज पॉइंटर डायरेक्टली इन जावा। 10 स्टूडेंट कह रहे हैं यस कर सकते हैं। एक्चुअली नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इम्प्लिसिटली यूज हो सकता है। प्रोग्रामर खुद से पॉइंटर्स को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलें तो जावा सी इज ए जावा कंपाइलर। तो जावा सी जावा कंपाइलर है, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट मूव करें तो हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो यहाँ भी आई एम रियली सरप्राइज कि यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस को टिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ देखो तो क्लास नेम है, इक्वल टू डाल दिया और न्यू क्लास नेम लिखा है। तो एक्चुअली ये सही क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम नहीं है। क्लास नेम के बाद ऑब्जेक्ट का नेम यूजुअली लिखा जाता है। तो ये 13 स्टूडेंट्स का आंसर पहले ही गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने शायद ध्यान से नहीं देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट नेम मिसिंग है। फिर उसके बाद डाला क्लास नेम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट नेम। तो ये भी गलत थी ऑप्शन, किसी हाल से ठीक नहीं है ये। तो नेक्स्ट था क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम। अगेन नॉट एक्यूरेट, पूरी नहीं थी। तो लास्ट वाली जो थी वो एग्जैक्टली कंप्लीट थी, जिसमें क्लास नेम था, ऑब्जेक्ट नेम था, इक्वल टू न्यू क्लास नेम था। तो ये एग्जैक्टली कंप्लीट ऑब्जेक्ट की एक डिक्लेरेशन थी, जैसे हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ये 15 स्टूडेंट्स ही इसको सही से बता पाए, बाकी 4, 12, 13 ये जो थे वो गलत में फंस गए। राइट। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने यही लिखा है स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? क्लास नेम। एस क्या है? ऑब्जेक्ट नेम। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। न्यू क्या है? न्यू ऑपरेटर। एंड स्टूडेंट अगेन क्लास नेम आ जाए। तो ये चीज़ है, इसको आपको ऐसे डिफाइन करना चाहिए था। तो नेक्स्ट चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रिंग असाइनमेंट। तो ये भी आई एम सरप्राइज्ड, ये भी क्यों गलत कर रहे थे आप? 14 स्टूडेंट ने ये स्कोर कर दिया कि ये। अब आपके माइंड में आया होगा साइन कोई फंक्शन होगा। अगर फंक्शन भी होता साइन, तो उसके अंदर राम डबल कोट्स में आता, क्योंकि स्ट्रिंग तो ऐसे नहीं लिखी जाती। राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट चलें तो नेम इक्वल टू राम। तो अगेन नेम इक्वल टू राम जो है, राम नॉर्मली लिखा हुआ है वैसे। तो अगर ये वेरिएबल होता तो ऐसे लिख देते, पर ये वेरिएबल नहीं, स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट चले तो नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राम। दिस इज एक्यूरेट। कह लो कि असाइनमेंट स्ट्रिंग की जो हो रही है वो यही है, जिसमें हमने नेम डाला, वेरिएबल नेम हो गया, इक्वल टू डबल कोट्स में हमने राम डाला, तो दिस इज द एक्यूरेट। तो ये 24 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक था। बाकी 14 स्टूडेंट्स ये फंक्शन वाले में फंस गए, और 2 स्टूडेंट्स आई डोंट नो व्हाई यार इसको मार्क कर रहे हैं, ये तो किसी भी हाल में आंसर सही नहीं लग रहा। तो लास्ट 4 स्टूडेंट्स नन ऑफ दिस के साथ भी गए हैं। तो नेक्स्ट था आईडी स्टैंड फॉर। ये पहला क्वेश्चन जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बाकी सब इसके गलत थे, तो ये सभी का सही आंसर था। नेक्स्ट चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर लूप डिक्लेरेशन इज नॉट वैलिड। तो यहाँ एक डिक्लेरेशन बताई गई है फॉर लूप की, बताना था ये कौन सी वैलिड है, कौन सी नहीं वैलिड है। राइट, गलत बतानी थी इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले बताया गया यहाँ फॉर इंट आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन 20, आई इक्वल टू 2 इंटू आई। तो यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पहले तो ठीक ही थे, लास्ट में आई की वैल्यू जो थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी। तो प्लस करो मल्टीप्लाई करो, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं है, हमें बस उसकी वैल्यू इंक्रीज होती दिखनी चाहिए। वो इंक्रीज हो रही थी, फिर अगले में माइनस माइनस किया हुआ है, तो ये भी वैलिड था। उसमें आई प्लस इक्वल टू कर दिया, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, ये भी वैलिड था। तो लास्ट वाला जो डिवाइड है ना, ये वैलिड नहीं था। इसका रीजन क्या है कि फॉर लूप के अंदर डिवीजन नहीं अलाउड। इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते डिवाइड? डिवाइड करेंगे तो देयर आर चांसेस कि डेसिमल में आंसर आए। अगर डेसिमल में आ जाएगा तो वो डेसिमल से वैल्यू कैसे बढ़ाए? अब ऐसे थोड़ी होगा 1.1, 1.1 इज लेस देन 20,
2.1 इज लेस देन 20, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो चीज़ इसलिए वैलिड नहीं है। तो सिर्फ 23 स्टूडेंट्स सही आंसर दे पाए, बाकी 7, 8, 7 ये जो टोटल नियर अबाउट 21 स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो ये कुछ गलत आंसर में ही फंस गए। यहाँ उन्हें लगा कि शायद कोई गलती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो बट एक्यूरेटली आंसर नीचे वाला था। नेक्स्ट चलें तो व्हाट विल बी दी आउटपुट, तो ये एग्जैक्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन था, यही था सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो इसको सिर्फ 6 स्टूडेंट्स सही आंसर दे पाए, तो एक्चुअली देखा जाए तो 14% स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ सही आंसर दिया। तो 25 स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन के साथ गए, 7 स्टूडेंट्स सेकंड के साथ गए। अब ये क्वेश्चन नहीं हमें दिख रहा, तो हम इसको वहाँ जाके देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन डाला था थोड़ा सा डिफिकल्ट, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। टोटल सभी क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो सारे 1 मार्क के थे, जिसको मैंने डबल कर दिया था 2 मार्क्स के, 2 पॉइंट्स के, और ये 5 मार्क्स का था जिसको मैंने डबल कर दिया था 10 पॉइंट्स का। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन है इंटीजर आई इक्वल टू 10। सबसे पहले आई को वैल्यू दे दी गई 10, फिर कहा गया फॉर आई इक्वल टू 0, आई को दोबारा से वैल्यू दे दो 0, तो 0 दे दी। आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है जी। तो ये लूप लगाई गई, 0 है, लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस, और नीचे लिख दिया गया सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन आई, और यहाँ एक सेमीकोलन जानकर लगाया गया थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ सेमीकोलन अगर नहीं होता तो क्या होना था, 0, 1, 2, 3, 4 ये प्रिंट हो जाना था, जो था हमारी पहली ऑप्शन, राइट। अगर सेमीकोलन और वेट, अगर सेमीकोलन ना होता तो हम पहली ऑप्शन के साथ जाते, पर यहाँ सेमीकोलन था, या यहाँ सेमीकोलन था, इसलिए पहली ऑप्शन जो थी वो इनकरेक्ट हो गई, राइट। तो मतलब जो 25 स्टूडेंट्स ने ये फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है वो सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो गया। तो यहाँ सेमीकोलन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ सेमीकोलन होने की वजह से ये जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होनी थी, मतलब 1 by 1 करके वैल्यूज जो हैं वो चलनी थी, राइट। तो मीन्स पहले जो लूप है वो सारी एग्जीक्यूट होनी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 आना था, 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, तो वो फॉल्स होने के बाद वो देखा सेमीकोलन लगा हुआ टर्मिनेट हो गया, तो वहाँ 5 जब आई की वैल्यू 5 हो गई तब उसने फॉर लूप की ये जो बॉडी है इसको एग्जिट करना था और फॉर के ये ब्रेसिस के अंदर आ जाना था, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन 5 करके उसने फिर ब्रेसिस से बाहर चल जाना था। तो एक्चुअली इसका आंसर था सी 5, तो इसकी आउटपुट 5 आनी थी। अगर देखा जाए तो लॉजिकली दो ऑप्शन इसकी थोड़ी सी रिलेटेड थी, पहली और तीसरी, और जो नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन वो तो किसी भी हाल से 10 फिजिबल नहीं था, बिकॉज आई की वैल्यू 10 है, पर बाद में आई की वैल्यू 0 कर दी गई, राइट। तो 10 नहीं था इसका आंसर, और 10, 0, 1, 2, 3, 4 भी लॉजिकली किसी भी वे से सही ऑप्शन नहीं बन रही थी। तो आपके माइंड में अगर आंसर में डाउट होना था चाहिए होता भी तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में होना चाहिए था, और उसमें भी अगर आपको ध्यान से आप देखते हैं सेमीकोलन लगा हुआ है और नीचे कहीं एरर का जिक्र नहीं है, तो मतलब कुछ यहाँ पे टर्मिनेशन हो रही है। सेमीकोलन का बेसिकली नेम होता है टर्मिनेशन सिंबल, तो सेमीकोलन लगने से क्या हुआ, वो जो है वो तब तक वर्क करती रही जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो रही। जैसे ही वो टर्मिनेट हुई फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, जो वैल्यू थी उसको प्रिंट। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये थोड़ा ट्रिकी होने की वजह से काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब आउट ऑफ 46 में से सिर्फ 6 स्टूडेंट ही इसको सही आंसर कर पाए। तो व्हाई आई गो विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखेंगे। चलो एग्जाम हमारा डिफरेंट डिफरेंट वे से होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मैंने ये इसलिए कुछ इस तरीके का एग्जाम रखा था, रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते और फिर इनको आंसर करने की कोशिश करते। तो इन शॉर्ट अगर इस एग्जाम को समराइज करें तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर जो था वो बहुत इजी था। 40 मार्क्स का पेपर आपको बड़े आराम से आना चाहिए था। रेस्ट वी आर लेफ्ट विद जो 10 मार्क्स का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था, उसका आंसर हर कोई नहीं दे सका, बट ठीक है 6 बच्चे ही इसको सही से आंसर कर पाए, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में अभी भी कुछ क्वेरी है कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये सर इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, यू कैन डिस्कस विद मी, वी कैन ट्राई टू आंसर इट आउट। So if anybody have any query with that,